तवस्सुल से अगर सूबाई हुकूमत को जाए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो 2 साल पहले जब आया था वो इस बात पे था कि सूबे में जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएं। ये कहीं मेंशन नहीं है कि इस महीने कराए जाएं, इस साल कराए जाएं, जल्द अज जल्द कराए जाएं। जिसके हवाले से जब एक पिटीशन जिसपे मुझे खुशी इस बात की है कि सारे पार्टीज़ ने मुत्तफ़िका तौर पे इस पर एक राय कायम की और उस पिटीशन का हिस्सा बने हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट की जजमेंट भी उसी बेस पे है जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि जल्द अज जल्द कराया जाए। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि वो आज ही कराए जाए। तो मेरे ख्याल से आपकी तवस्सुल से अगर सूबाई हुकूमत और अगर यहाँ पे एडवोकेट जनरल बैठे होते तो एडवोकेट जनरल साहब अगर सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर करें और रिव्यू पिटीशन में इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिसमें मौजूदा सूरत हाल है, जिसके अंदर एक सियासी तब्दीली है बहुत बड़ी, जिसके अंदर मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लिहाज से चेंज हो रहा है, जिसके अंदर कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी तक क्लैरिटी के साथ आगे नहीं देखा गया है। तो मेरा ख्याल जल्द अज जल्द अगर आपकी तरफ से आज अगर उनको एक इंस्ट्रक्शंस ऐसी जाती हैं कि वो जल्द अज जल्द कल अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिव्यू पिटीशन डालें कि बिल्कुल हुकूमत बलूचिस्तान इलेक्शन कराने के लिए और सारी पार्टियां भी कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन देखा जाए कि आने वाले दौर में अभी बजट भी आ रहा है, कुछ मुल्की सूरत हाल भी ऐसी है जो एक अनस्टेबिलिटी भी है, तो अगर ये जून जुलाई और अगस्त में भी हो जाए तो एक बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की नज़रसानी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने फैसले को थोड़ा डेफिनेटली अमेंड कर सकेगा। यकीनी तौर पे आज पंजाब असम्बली के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या चेयर के साथ हुआ है। अमूमन हम पार्लियामान के लोग हैं, हम असम्बली का जो माहौल है उसमें अपना एहतजाज भी करते हैं, फ्लोर पे भी आते हैं, धरना भी देते हैं, शोर भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं, लेकिन कभी चेयर के ऊपर हाथ नहीं डाला जाता। तो ख़ासकर चाहे वो डिप्टी स्पीकर हों या स्पीकर हों, आज जो इनफरादी तौर पे क्योंकि वो चेयर पे जो शख्स बैठा होता है वो उस हाउस का है, उसका तकद्दुस ठीक है, अगर रूलिंग पार्टी है या दूसरी रूलिंग पार्टी आपस में, हमने देखा है दुनिया में हर जगह है, आपस में दस्त गिरेबान होते हैं, वो भी नामुनासिब है, लेकिन जज्बात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उस चेयर तक पहुंचना, वहाँ के डिप्टी स्पीकर को गिरेबान से पकड़ना, उनके बाल पकड़ना, फिर एक बेहुरमती का माहौल करना, यकीनी तौर पे हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। और इन चीज़ों को कम से कम सियासत में यकीनी तौर पे सियासत के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, कुछ हमारे चीज़ें जिसमें हम एक दूसरे की इज़्ज़त का बड़ा ख्याल रखते हैं। मेरे दोस्त ने, शाहवानी साहब ने यकीनी तौर पे एक वाक़या जो बलूचिस्तान असम्बली में भी गुजरा उसकी तरफ भी इशारा किया था और मैं उस वक्त भी कह चुका था, अभी भी हमने किए हैं कि यकीनी तौर पे कभी कभी कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिन पे आपकी कोई इंस्ट्रक्शन किसी को नहीं होती, लेकिन एक वाक़यात हो जाते हैं और उनकी जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन कम से कम जो पंजाब असम्बली में वाक़या हुआ है, इस चेयर के एहतराम को और ख़ासकर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के एहतराम को हमेशा कायम रखना चाहिए। हम भी इसकी मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर बलूचिस्तान और हर जगह में इन चीज़ों को एक बेहतर अंदाज में आगे चलाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, एक बड़ा सेंसिटिव माहौल चल रहा है पूरे मुल्क में, बलूचिस्तान हो चाहे पाकिस्तान का हर जगह हो, सियासी हवाले से चीज़ें एक बड़े मुख्तलिफ अंदाज में आगे की तरफ जा रही हैं और हर यकीनी तौर पे हर इंसान अपने सूबे, अपने हल्के, अपनी चीज़ों की तरफ देखेगा और हम उम्मीद करेंगे क्योंकि हमने मौजूदा सूरत हाल में जॉइंट अपोजिशन के साथ भी एक सिलसिले में उनके साथ अभी जो गए थे, हम हर जगह यही उम्मीद रखेंगे कि हम चीज़ों को संजीदगी से आगे ले जाएं, मुशावरत से चीज़ों को आगे ले जाएं और उस मुशावरत में जब सारा अमल होगा, बलूचिस्तान के लिए होगा या कहीं और के लिए होगा, तो उसके नताइज 100% तो अच्छे नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे जा सकती हैं।